हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस तथा यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन 1 से लेकर 60 होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू से अंत तक लेकर वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ और बारहसिंगा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ताल नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांच की चूड़ियों के लिए। दोस्तों, फिरोजाबाद जो है वो कांच की चूड़ियों के लिए महत्व प्रसिद्ध उद्योग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चूड़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीरी स्वामी, जो कि ललितपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हस्तिनापुर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़, जिसे हम दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र में भारत की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। भारतीय कृषि अनुसंधान को 8 केंद्र के मिट्टियों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंवलों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में अफीम की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र में चना उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जालौन, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पान उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महोबा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लिए जिले में कनक भवन स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में कनक भवन स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैनपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में बाहरी राज्यों में आम किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवाब ब्रांड। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बाहरी राज्यों में जो आम बेचा जाता है उसे नवाब ब्रांड या काकोरी ब्रांड भी कहा जाता है।
इसलिए आप दोनों नाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेके मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कमदगरी पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। काली जन दुर्गा किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांदा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कागज निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारनपुर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना इब्राहिम लोदी ने की थी 1504 ईस्वी में। सॉरी दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, तुलसी मानस मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। श्री बांके बिहारी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन, जो कि मथुरा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवा शरीफ किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाराबंकी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हस्तिनापुर को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जलेसर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढालवा घाटिया के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोदीनगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम रबड़ के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म संस्था कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक राजधानी किसे माना जाता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक राजधानी कानपुर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में पहला विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगारौली। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरेली। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरेली को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलहकुल नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक सहिष्णुता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1897 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टस हाकिम को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1857 के संगम में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में कब आरंभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1866 में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रशेखर आजाद किस पार्क में शहीद हुए थे? दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जो पार्क में शहीद हुए थे उस पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क था, जो कि प्रयागराज में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेणुकूट सोनभद्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाकी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1960। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरोरा, जो कि बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादरी चूना चूर्क और डाला किसके कारखाने में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सिराज या सिर ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैनपुर को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैमिषारण्य ऋषियों की हस्तस्थली है किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीतापुर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट हर्षवर्धन के कन्नौज को क्या नाम दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर महादेव श्री। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।
ऊंचा ऊंचा हाता विद्युत परियोजना किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायबरेली में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंवलक ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बरेली। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है। और यह क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है और 2026 में भी पूछे जाने की 100% संभावना है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.88। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में अति सघन वन सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किस घास का प्रयोग होता है? दोस्तों, कागज बनाने के लिए जो कच्चे माल के रूप में घास का प्रयोग होता है उसका नाम बांस है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तथा हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।